भाटिया हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट भी हैं। मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, मेरे साथ सोहेल सेठ है, जाने माने लेखक है, कॉलमिस्ट हैं। मेरे साथ जाने माने बॉलीवुड के एक्टर हैं शहजाद खान। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो इस चर्चा की शुरुआत में गौरव भाटिया आप ही से करता हूं। बीजेपी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि नेटफ्लिक्स को सम्मान किया इस पूरे मामले के अंदर, लेकिन यह हो क्यों जाता है? देखिए अमीर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से मजबूती से हर उस व्यक्ति को सबक सिखाती है जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो अधिकार हमारा संविधान देता है उसका इस्तेमाल करता है। और हमने यहां भी देखा किस तरह से अब जो कंटेंट प्लेटफॉर्म है उसने आश्वासन दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो डिस्क्लेमर लगाएंगे और सही नाम जो आतंकियों के हैं वो दिखाएंगे और आगे वो और जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। ये बहुत बड़ा संदेश सभी को है कि आप भारत में अगर अपना कंटेंट दिखाना चाहते हैं तो पहली बात जो बड़ा संदेश है, भारत को बदनाम करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको। और भारत को बदनाम करना और दूसरी तरफ पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, आईएसआई को क्लीन चिट देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूं इस नेट सीरीज में जो कि मैंने देखी है अमीर जी, मैं बता दूं जिस तरह से पाकिस्तान और आईएसआई को क्लीन चिट दी जा रही थी, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, देखिए हमें समझना होगा आपका क्रिएटिव फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आजादी सब अच्छी है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आतंकियों के नाम हो इस्लाम धर्म के, वो कर रहे हो इस्लामी जिहाद और आप उनका नाम रख दे भोला और शंकर। भोला और शंकर हमारे आराध्य के नाम हैं। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप वो असली नाम भी दिखाते और उसके बाद कहते ये नाम है उन आतंकियों के और उनका मकसद क्या है। लेकिन आपने क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर भारत को भी बदनाम किया, हिंदुओं की बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तीसरी बड़ी बात जो सबसे बड़ी बात है, देखिए आतंकी अच्छे हैं जी। 2 लोग मार दिए गए निर्दोष, 190 हमारे भारतीय यात्री और एक विदेशी यात्री भी था, बता रहे हैं वो प्लेन में थे। लेकिन कितने अच्छे हैं आतंकी। देखिए वो पानी की बोतल लाते हैं, एयर होस्टेस को देते हैं, कहते हैं तुम्हारा मुंह पोंछ दूं। वो कैप्टन के साथ बैठते हैं, कैप्टन सिगरेट रख देता है, कहता है फ्लाइट में नहीं पीऊंगा, तो आतंकी कहता है मैं भी रख देता हूं। अरे इतने अच्छे आतंकी कहां मिलेंगे? ये बड़े सवाल हैं। जब आप आतंकियों के साथ हमदर्दी दिखाएंगे या उनका महिमा मंडन कुछ वाजिब सवाल है, ये चिंता का मतलब विषय। इस दुनिया के सबसे बड़े हाईजैकों में से एक था ये। प्रश्न ये भी है कि क्या वाकई क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी हो रहा है? विवेक श्रीवास्तव, क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी चलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे मेरे एस्टीम्ड फ्रेंड, माय लर्नेड फ्रेंड, ये पता नहीं कहाँ से भारत की बात को ले आए कि भारत का अपमान नहीं सहेंगे। भारत का अपमान कहाँ हो रहा है भाई? ये किताब है फ्लाइट ऑफ फियर, ये 2 लोगों ने लिखी, एक देवी शरण जो कि कैप्टन थे उस फ्लाइट के और दूसरे श्रीनाथ चौधरी जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। इस किताब के आधार पर एक पिक्चर बनाई जाती है और 2014 के बाद लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत होने लग जाती हैं। अरे आपकी भावना, आपका फेथ, आपका धर्म, आपका प्रेम अपने ईश के प्रति इतना कमज़ोर है कि कोई भी चलता हुआ आदमी या कोई भी पिक्चर, कोई भी सीरियल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वक्तव्य और आपकी भक्ति हिल जाती है। ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। लेकिन अगर गुनाह करे शाकिर, नाम शंकर का क्यों आएगा? जी, अगर गुनाह करेगा शाकिर तो नाम शंकर का क्यों आएगा? अगर मैं एक फिक्टिशियस फिल्म बनाता हूं हाईजैकिंग पे और उसमें फिक्टिशियस नहीं है भाई, ये रियल इंसिडेंट पे आधारित है। क्या है? अग्रीड। उन्होंने कोड वर्ड यूज करे, कोड नेम यूज करे, उनको नहीं मालूम था। अब आप ये कह रहे हैं साहब कि शंकर और भोला हमारे आराध्य हैं, तो क्या धर्मगुरु, सारे हिंदू धर्मगुरु कल दे दें एक डायरेक्टिव कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों का नाम धर्मगुरुओं पर रखेगा ही नहीं? कल आप तिहाड़ जेल चले जाइए, कल ईश्वर के नाम वाले बहुत से क्रिमिनल वहां पे हैं, तो आप कहेंगे साहब यहाँ पे भी हमारी भावना को ठेस पहुंची कि तिहाड़ जेल के अंदर आपने उनको जेल में डाला जिनका नाम शंकर है। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं होती ना। आप सिर्फ जो है नहीं विवेक जी, जो ज्ञान के चक्षु आप हिंदू धर्म पे खोल रहे हैं, वो ज्ञान के चक्षु क्या किसी और धर्म के लिए खोल सकते हैं?
बिल्कुल सर, क्यों नहीं। अरे भाई, इस्लाम के अंदर ये मोहम्मद रशीदी नाम है, शुरू में मोहम्मद लिखा है। कल अगर ये कोई गलत काम करते हैं तो वो इनका व्यक्तिगत कार्य है ना। नहीं तो शंकर ने गलत काम करा ही नहीं ना, तो शाकिर ने गलत काम करा ना। आप सही कह रहे हैं, लेकिन करा शंकर ने गलत काम करा ही नहीं ना, शाकिर ने गलत काम किया। तो शाकिर का नाम लो, अगर शंकर करे तो शंकर का नाम लो। ये तो ही थोड़ी कोई किसी ने आपको बोला है। ये गौरव भाटिया ने कब बोला या किसी ने कब बोला कि अगर शंकर गलती करे तो शंकर का नाम मत लो, शंकर गलती करे तो शंकर का नाम लो, लेकिन शाकिर गलत करेंगे तब भी शंकर का नाम मत लो ना। पॉइंट ये है। आप मेरी बात सुनिए, डिबेट हम किस पे कर रहे हैं। अगर मोहम्मद शाहिद अख्तर गलती करे, शाहिद अख्तर गलती करे तो भोले का नाम मत लो ना। हाँ देखिए वो ठीक है, आप मुझे बताइए डिबेट कर किस पे रहे हैं। इस पे कर रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को फिल्मों में, बॉलीवुड में डिबेट इस पे कर रहे हैं कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर इस देश में कुछ भी चलता है। इमरजेंसी कंगना रनौत ने फिल्म बनाई, सेंसर बोर्ड ने उसको तो अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पे ओटीटी पर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये तो दोहरे मापदंड है ना इस देश के अंदर। ये है कि इमरजेंसी के अंदर ये ऑब्जेक्शन जी सोहेल सेठ नहीं, एक सेकंड, सोहेल सेठ क्या